हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज आप लोग को क्लास 9 के मैथमेटिक्स और साइंस का एग्जाम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोग को हिंदी और इंग्लिश के आंसर की बता दिया गया हूँ। उसको नहीं देखा तो इसको देख लीजिए। आज आपको इस वीडियो में मैं आप लोग को मैथ के आंसर की बता देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कि 7 तो काट जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। एक के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न है आप लोग को शून्य क्या है? तो शून्य एक प्रकार का परिमेय संख्या है। कि जीरो के नीचे कुछ नहीं तो एक है, यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह बराबर है, इसको अगर हल कर लीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 1/√2 का हर का परिमेयकरण का क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आप लोग को मैथ में बताया गया है तो सेम टू सेम दोस्तों वहीं आया है। तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण कर लीजिए तो √2/2 आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर 36 का पावर 1/2 का मान क्या होगा? तो 36 का पावर आप लोग का 1/2 का मान कर लीजिएगा तो आप लोग का 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। आप लोग का 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आप लोग का 2 + √2 2 - √2 किसको बराबर है? तो दोस्तों ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बहुपद नहीं वाला बोला है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा y+2/y। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी x - x का क्यू हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणन क्या हो जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए x² के आगे आप लोग को कुछ नहीं तो एक है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न आप लोग का 2x + 1 का शून्य ज्ञात कीजिए तो 10 का आंसर हो जाएगा आप लोग का -1/2 हो जाता। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आप लोग का 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो चर वाला 2x + y = 7 हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है आप लोग का x - y = 2 का एक हल है तो 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 4,2। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होंगे? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनंत। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 16 नंबर प्रश्न है, बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो बिंदु सी के निर्देशांक हो जाता है आप लोग का -5,2 हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 105 का संपूरक कौन होगा? 180 से 105 घटाव कर दीजिए तो आप लोग का आ जाएगा दोस्तों 75 डिग्री। 17 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है, यदि दो कोनों का योग 90 है तो उन कोनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो कोनों का योग 90 है तो उन कोण को हम लोग को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ए और बी एक रेखा है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर हो जाता है आप लोग का 98। ये 82 है, ये दोनों का 98। 98 और 82 जोड़ कीजिएगा तो 8 × 2 = 10, 9 × 8 = 16, 180 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक्स का मान क्या हो जाएगा? 20 नंबर अगर एक्स का मान निकाल लीजिएगा ना तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, 160 डिग्री आ जाता है। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सर्वक्षमता कॉसेटी नहीं वाला सेलेक्ट करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SSA। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। हाँ 23 नंबर है, यदि कोण A = कोण P, कोण B = कोण Q, AB = PQ है तो क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा ABC, सर्वसम त्रिभुज PQR होता है। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक चतुर्भुज के तीन कोण 110, 82 और 68 है तो चौथा कोण क्या होगा? ये तीनों को जोड़ करके 360 से अगर भाग घटाव कर दीजिए तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 100 डिग्री। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज एबीसी में कोण डी 135 है तो कोण बी का माप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 135 है तो ये भी 135 हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होती है? ये दोस्तों बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 और 14 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज के विकर्ण दोस्तों 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण कर लीजिएगा तो 28 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 29 से एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी का मान क्या हो जाएगा? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180। 30 नंबर है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर पटरी और प्रकार की सहायता से किसका रचना संभव नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री रचना संभव नहीं है, ये भी मैंने आप लोग को कराया था। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न आप लोग का हिरोन का सूत्र क्या होगा? तो हिरोन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर
नंबर सी, बी नंबर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी या एस माइनस सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो त्रिभुज के परिमाप क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज के परिमाप आप लोग निकाल लीजिएगा, तो तीनों भुजाओं का योग, ये तीनों को जोड़ कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को आ जाता है 264 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 234 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक त्रिभुज के परिमाप 60 है, तो इसकी भुजा क्या होगी? परिमाप बटा 3 कर लीजिए तो आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर आ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि एक घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर इसका है, तो घन का आयतन क्या होगी? तो घन का आयतन हो जाता है आप लोग का 64 सेंटीमीटर की हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या r है तो ऊंचाई h है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ नेक्स्ट है आप लोग का, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तो त्रिज्या की ऊंचाई शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये डायरेक्ट आप लोग का फॉर्मूला तो ही पूछा गया था। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हाँ आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर होता है। अगला 39 नंबर, इसका उच्च सीमा क्या होगी? उच्च सीमा यहाँ उच्च सीमा देख लीजिए यहाँ 25 है, तो इसकी उच्च सीमा क्या हो जाएगी? 25 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो नीचे आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 40वें मैथ में कितना सही हुआ है।